और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लेह में हिंसा के बीच सोनम वांगचुक के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वांगचुक के एनजीओ की एफसीआरए रद्द कर दी है। सोनम वांगचुक के एनजीओ पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा है। एनजीओ के खाते से निजी कंपनी को पैसे ट्रांसफर करने का आरोप है। एनजीओ पर 7 खातों में से 4 की जानकारी छुपाने का भी आरोप है। और देखिए, न्यूज नेशन की टीम सोनम वांगचुक के घर पहुंची और उनसे मिलने की कोशिश की। आखिर क्या हुआ वहां पर, हमारे सहयोगी सैयद आमिर की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लेह में लगातार कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन सोनम वांगचुक इस समय कहां है? न्यूज नेशन की पड़ताल, सबसे बड़ी पड़ताल, जिसमें हम सोनम वांगचुक के घर तक पहुंच गए हैं। सोनम वांगचुक जो कि लंबे समय से हड़ताल पे थे, जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल कर रखी थी और मांग थी पूर्ण राज्य की मांग। उसको लेकर के लगातार जो तमाम चीजें हुई हैं, उसमें सबसे खराब ये हुआ कि पूरा का पूरा लेह धधक उठा। कैसे ये धधका और किस तरह से जो आपत्तिजनक चीजें हुई, किस तरह से आगजनी हुई, किस तरह से आपने देखा पूरे लेह को जलाने की कोशिश की गई। वो उस प्रोटेस्ट की बात अगर हम करें, हालांकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट चाहते हैं, पीसफुल चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरह से पूरा ये मामला सामने आया है तो उसके बाद उनसे पूछताछ, उनसे बातचीत करना बहुत अहम बन जाता है। तो हम आ चुके हैं एक गांव में। आप तस्वीरें देखेंगे, ये लेह से करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। चारों तरफ आपको चोटियां ही चोटियां दिखाई देंगी और कुछ घर आपको यहां दिखाई देंगे और कुछ मिलिट्री कैंप्स भी यहां पर दिखाई देंगे। लेकिन आप देखिए कि सोनम वांगचुक कहां छुपे हुए हैं। क्या वो अपने घर के अंदर हैं? उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए हम आ चुके हैं। उनके जो गांव है, उनका जो घर है, वहां हम पहुंच चुके हैं। ये आप जो घर देख रहे हैं, इसके अलावा ये आप जो कॉलोनी देख रहे हैं, दरअसल ये एक मेन गेट है। सोनम वांगचुक के को तलाशते तलाशते हम आ चुके हैं। उन्होंने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर रखा है और हम यहाँ पहुँच चुके हैं इस जगह पर, जहाँ पर आपको ये एक बड़ा सा गेट नज़र आ रहा है और गेट के ठीक पास में आपको एक छोटा सा ऑफिस भी देखने को मिलेगा। सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। ये आप सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं और साथ में आप देखेंगे जो सोनम वांगचुक का घर है वो सामने आपको दिखाई दे रहा है। आपको दिखाते हैं तस्वीरों में कि सोनम वांगचुक का जो घर है, ये जो आप पहाड़ियों के बीच देख रहे हैं, ये सोनम वांगचुक का घर है। यहाँ पर वो अक्सर अपना समय बिताते हैं और यहाँ पर आते हैं, लेकिन अभी जो है गेट ओपन नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मीडिया को आने की इजाज़त यहाँ पर नहीं है, लेकिन न्यूज़ नेशन यहाँ पे पहुँचा है। सोनम वांगचुक के बारे में कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर इस समय उपस्थित नहीं है। बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में उनका घर है और यहाँ पर वो खेती और तमाम तरह के काम करते हैं, लेकिन पर्यावरण को लेकर के जिस तरह का उनका काम काज रहा है, लेकिन अब इस बार जिस तरह से पूर्ण राज्य को लेकर के लगातार वो भूख हड़ताल पर रहे और तमाम मांगों को लेकर के भूख हड़ताल पर रहे हैं, उसको लेकर के सवाल खड़े होने लगे कि उपद्रव हुआ तो हुआ कैसे। सवाल बहुत सारे हैं। यहाँ के ऑफिस में हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, भैया जी, हेलो भैया, एक बात बस हमें बता दीजिए कि सर कहाँ पर हैं इस समय? सर तो मेरे को पता नहीं है सर, मेरे को तो बिल्कुल मालूम नहीं सर कहाँ है अभी, किस वक्त कहाँ है, कुछ पता नहीं है। अच्छा, नहीं कुछ बता के गए होंगे ना? मेरे को तो कुछ बता के गए होंगे ना सर, मेरे को तो कुछ नहीं बताया। अच्छा, और इस पूरे मामले में लद्दाख के सांसद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लेह में अभी इस समय हालात क्या है, किस तरह की सिचुएशन है, इस पर खास बातचीत करने के लिए न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव लद्दाख के सांसद इस समय हमारे साथ में मौजूद है। सर, क्या कंडीशन है इस समय, क्या अभी सिचुएशन देख पा रहे हैं आप? अभी जो अभी के टाइम में सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है, बल्कि मैं समझता हूँ कल शाम से जो है सिचुएशन नॉर्मल है, टेंस है मगर कंट्रोल में है। कल जिस तरह का हालात बनी, हम लोग खुद हैरान है कि इस तरह का हालात लद्दाख में कई सालों हुए हमने देखा नहीं है। इसका कारण एक ही यही है कि जो लद्दाख के लोग पिछले कई सालों से जो अपने डिमांड को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसमें कुछ नतीजा खेज चीज़ वो खुल के आ नहीं रहा है। तो उस वजह से यहाँ के नौजवान तबका बहुत फ्रस्ट्रेट है, यहाँ के बेरोज़गार लोग बहुत फ्रस्ट्रेट है, यहाँ के लोग फ्रस्ट्रेट है। तो कहीं ना कहीं
जो टॉक्स में जो देरी हो रही है, ये वही फ्रस्ट्रेशन है जो कल निकल के सामने आ गया। एक बात तो ये भी है ना कि सर 6 तारीख तो पहले से प्रपोज थी, 6 अक्टूबर को बातचीत का दौर बढ़ना था, केडीए और तमाम संगठन जो है आपस में बातचीत कर रहे थे, तो ये अचानक एक समूह निकल करके इस तरह के उत्पाद कैसे कर सकता है? ये कोई समूह नहीं है। 6 तारीख जब डेट निकला उसी दिन से हम लोग सब ने रिक्वेस्ट ये किया था कि इतना लंबा गैप रखने की ज़रूरत क्यों है। टॉक्स तारीख पहले मांगी गई। बिल्कुल, हमने कहा था इसको, हमने केडीए ने भी अपील किया था, एपेक्स ने भी अपील किया था, और यहाँ जो अनशन पे बैठे हैं वहाँ से भी बार बार ये गुजारिश किया जा रहा था कि जो 6 तारीख आप लोगों ने डेट फिक्स किया है, ये काफ़ी लंबा, तकरीबन 15 दिनों का गैप इसमें है, इसको इस महीने के तकरीबन लास्ट वीक तक इसको कराने की ज़रूरत है, जिसके लिए जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।